जय हिंद साथियों। आज 4 जून 2026 के सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स को एमसीक्यूज फॉर्मेट में महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ अगले 10 से 12 मिनट में कवर करेंगे, जो आपके आने वाले सभी बिहार के एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज के पहले महत्वपूर्ण अपडेट के एमसीक्यूज फॉर्मेट से। तो पहला अपडेट है 3 जून 2026 को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा जारी नवीनतम आर्थिक आउटलुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6.3%। आप याद रखेंगे। और जो नया जीडीपी का अनुमान लगाया गया है 2026-27 के लिए वो 6.3% है, और 2027-28 के लिए वो 6.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। आप याद रखेंगे। और रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो सार्वजनिक कर्ज वित्तीय वर्ष होगा 2027-28 तक, ये घटकर कितना हो जाएगा, तो जीडीपी का 54.7% ये आने का अनुमान है। तो आप सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। 3 जून 2026 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में CCEA द्वारा 8379 करोड़ की लागत से स्वीकृत तटीय राजमार्ग परियोजना मुख्य रूप से किन दो स्थानों को आपस में जोड़ेगी, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। आप ध्यान रखेंगे, रामेश्वर और पारादीप को, ऑप्शन बी। और ये प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में जो CCEA है, ओडिशा में 8379 करोड़ की तटीय राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी है। और यह जो नया राजमार्ग है रामेश्वर को पारादीप से जोड़ेगा, और जिसकी कुल लंबाई जो होगी वो 160.18 किलोमीटर होगी। अब ध्यान रखेंगे किसको किसके साथ जोड़ेगी, तो रामेश्वर को पारादीप के साथ जोड़ेगी। और कितनी राशि आवंटित की गई है, तो 8379 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट महत्वपूर्ण अपडेट देखते हैं। हाल ही में जून 2026 में 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ताओं का आंकड़ा पार करने वाला वेब्स किस संस्था का आधिकारिक सार्वजनिक सेवा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रसार भारती। आप ध्यान रखेंगे। और ये जो वेब्स पोर्टल है, इसकी जो स्थापना वो 2024 में किया गया था। और लगभग 2 साल के अंतर्गत 1 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर का आंकड़ा को ये पार कर चुका है। और अगर हम लोग बात करें कि इस पर 24,000 से अधिक टाइटल्स, 140 से अधिक लाइव टीवी चैनल और 200 से अधिक रेडियो सेवाएं इस पर उपलब्ध है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप याद रखेंगे इसको। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्रसार भारती। आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जून 2026 में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC द्वारा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो CBSE का नया अध्यक्ष और सचिव दोनों नियुक्त किया गया। तो अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो अध्यक्ष बनाया गया है लोखंडे प्रशांत सीताराम को। आप ध्यान रखेंगे। और जो सचिव है वो वरुण भारद्वाज को CBSE का नया सचिव बनाया गया है। अब ये दोनों ध्यान रखेंगे। अभी जो विवाद को लेकर जो CBSE विवादों में घिरी हुई है, उसी लेकर ये हाल ही में चेंज किया गया है। तो उसके अध्यक्ष और सचिव को बदल दिया गया है। तो अध्यक्ष पद के लिए लोखंडे प्रशांत सीताराम और सचिव के रूप में वरुण भारद्वाज को नियुक्त किया गया है। आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बिल्कुल बन सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में जून 2026 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किसी देश के नए कार्यकारी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर होगा बिल पुलटेक। बस आप ध्यान रखेंगे, इसका नाम याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जून 2026 में केंद्रीय डोनर मंत्रालय द्वारा असम के किस प्रसिद्ध पारंपरिक उत्पाद को वैश्विक लग्जरी ब्रांड बनाने के लिए मिशन स्नेह जोड़ी की शुरुआत की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोगा सिल्क। तो मोगा सिल्क का जो सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है वो असम है। लगभग 90% जो सिल्क है असम उत्पादन करता है। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने
असम में मिशंस ने जोड़ी को लॉन्च किया है और इसके पीछे जो उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो विश्व प्रसिद्ध असम की जो विश्व प्रसिद्ध मुगा सिल्क है वो एक ग्लोबल लग्जरी टेक्सटाइल की ब्रांड के रूप में इन्हें स्थापित किया जाए और ताकि बुनकरों की जो आय है वो क्या हो सके, बढ़ सके। असम दुनिया के कुल मुगा सिल्क का 90% उत्पादन करता है और यह अपनी प्राकृतिक सुनहरी चमक के कारण और यह भारत का पहला जीआई टैग प्राप्त सिल्क है। और जो मुगा सिल्क है वो भारत का पहला जीआई टैग प्राप्त सिल्क है। आप ध्यान रखेंगे ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बिल्कुल बन सकते हैं, इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा है, आपको देखने के लिए मिलेंगे। और वैसे भी करंट अफेयर्स पूछने का जो स्टैंडर्ड्स एग्जाम में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। फैक्ट्स वाले क्वेश्चन या नियुक्ति वाले क्वेश्चन पे ही नहीं बल्कि आपको ये सारे पॉइंट्स को कवर करने होंगे जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उन सारी न्यूज़ को आपको कवर करने होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 जून 2026 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में CCEA द्वारा बिहार में 3,936.05 करोड़ की लागत से किस नेशनल हाईवे सेक्शन को 4 लेन स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने की मंजूरी दी गई है? तो ये एक तरीके बिहार विशेष के लिए, बिहार स्पेशल के लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल बन सकते हैं एग्जाम में। आपको ध्यान रखना होगा अगर आप बिहार के स्टूडेंट्स हैं, आप बिहार की तैयारी कर रहे हैं, BPSC 72 की तैयारी कर रहे हैं, CGL 4 की तैयारी कर रहे हैं या TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं या बिहार के SI पदों की तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार के जितने भी महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं या महत्वपूर्ण अपडेट है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा खगड़िया पूर्णिया सेक्शन NH 31 और NH 231 के लिए आप ध्यान रखेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में जो CCE विभाग है उन्होंने 3,936.05 करोड़ का एक भारी भरकम नेशनल हाईवे परियोजना को मंजूरी दी है। और अब होगा क्या इसके अंतर्गत, तो खगड़िया पुणे सेक्शन जो NH 31 और NH 231 है अब उसे बढ़ाकर उसे अपग्रेड किया जाएगा और उसे 4 लेन स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया जाएगा। और इस पूरे प्रोजेक्ट को BOT बिल्ड ऑपरेटर ट्रांसफर मॉडल के तहत क्या किया जाएगा, इसे विकसित किया जाएगा। अब ध्यान रखिएगा सारे पॉइंट्स को। चलिए अगला देखते हैं। 3 जून 2026 को मेरा युवा भारत द्वारा शुरू किया गया विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम मुख्य रूप से किन राज्यों या यूटी के सीमावर्ती गांवों के युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए, ये भी जो अपडेट्स है सीमावर्ती गांवों में एक युवाओं की ताकि भागीदारी बढ़े इसके लिए प्रोग्राम कार्यक्रम चलाया गया है। तो कौन से ऐसे राज्य जहाँ पे इस तरह का कार्यक्रम चलाया गया है जो सीमा से जुड़े हुए हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख में इसे चलाया गया है। और जो 500 युवा वॉलंटियर्स होंगे वो सीमा से जुड़े गांव में एक सप्ताह की प्रवास यानी उसे एक सप्ताह के प्रवास के लिए भेजा जाएगा। और आपको पता ही है कि ये कहाँ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख में किया जाएगा। और 100 सीमावर्ती गांव में ये अभियान को चलाया जाएगा और वहाँ पे जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो अनुकूल हो, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए 10 देखते हैं। 3 जून 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा देश के जनजातीय छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में कुल कितनी स्पेस लैब्स का वर्चुअल उद्घाटन किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 75 स्पेस लैब्स। तो हाल ही फिलहाल में जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है उन्होंने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए स्पेस लैब्स का वर्चुअल उद्घाटन किया है। और इनके पीछे मुख्य उद्देश्य जो है ताकि जब भारत जो विज़न है भारत का 2047 में विकसित भारत बनने का, जो कि अभी की वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार ये संभव बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि भारत में जो आर्थिक अभी तंगी चल रही है मुख्य रूप से तेल के प्राइस को लेके और जो खाड़ी देशों में जो विवादों से जो समस्या उत्पन्न हुई है उसकी वजह से, तो भारत का अपना विजन है 2047 के जो लक्ष्य है उनके तहत जनजातीय समाज के स्वास्थ्य, पोषण, गरिमापूर्ण आजीविका और शिक्षा को समावेशी विकास के जरिए मुख्य धारा से जोड़ना। मतलब सिंपल से ये है कि इनका जो विजन है कि 2047 तक जब भारत विकसित हो जाएगा तो जो जनजाति है समाज के लोग हैं उनका जो स्वास्थ्य है, पोषण है,
गरिमापूर्ण आजीविका है, शिक्षा है, उसको समावेशी विकास से किस तरीके से क्या करना है, जोड़ना है। तो आप ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये मुख्य रूप से वो पहले वाला ना टीआरई 4 में हो सकता है कि ये क्वेश्चन इस तरह का बन जाए, एजुकेशन वाला। चलिए अगला अपडेट्स देखते हैं। हाल ही में जून 2026 में भारत के किस प्रतिष्ठित संस्थान के वैज्ञानिकों ने ब्रेस्ट कैंसर कोशिकाओं को सटीक रूप से लक्षित वाली एक नई नैनो मेडिसिन प्लेटफॉर्म विकसित। तो इसका आंसर हो जाएगा ARI पुणे के द्वारा विकसित किया गया है। अगारकर अनुसंधान संस्थान पुणे के द्वारा विकसित किया गया है। और इसमें जो मुख्य उपलब्धियां हैं हम बोल सकते हैं, जो नैनो मेडिसिन प्लेटफॉर्म है विकसित तो किया गया ही है। यह दवा केवल हम देखो ये दवा जो है केवल कैंसर कोशिकाओं में अत्यधिक पाए जाने वाले जो रिसेप्टर है उसको पहचान कर सीधे ट्यूमर पर हमला करती है, जिससे शरीर के बाकी हिस्सों को कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब से इस प्रकार से ये इस तरह से वर्क करती है कि जो कैंसर कोशिका है, जहाँ पे अत्यधिक रूप से पाए जाने वाले जो रिसेप्टर है उसको पहचाना जाएगा और सीधे जो ट्यूमर है उस पर हमला करती है। आप ध्यान रखेंगे, जिससे शरीर के बाकी हिस्सों पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी ये इस पर एक तरह से ये डिजाइन किया गया है, ये इस तरह से विकसित किया गया है कि सीधे ट्यूमर पर हमला करेगी और बाकी जो कोशिका है उस पर कोई इसका दुष्प्रभाव हानिकारक दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से इसे विकसित किया गया है। आप ध्यान रखेंगे, इस मुख्य रूप से इसका नाम ध्यान रखेंगे कौन से संस्थान ने किया है, आघारकर अनुसंधान संस्थान पुणे के द्वारा। चलिए अब हम लोग, ये तो हो गए आज के अपडेट्स। तो हम लोग फटाफट 1 से 2 मिनट में कल का संपूर्ण रिवीजन कर लेते हैं। नई दिल्ली में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह में देश भर की कुल कितनी उत्कृष्ट पंचायतों को सम्मानित किया जाएगा? तो आप ध्यान रखेंगे, तो 42 पंचायतों को। भारत सरकार के केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा देश के आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है? तो ये भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में ही किया गया। तो 740 को। हाल ही में जून 2026 में भारत की एकमात्र त्रिसेवा परिचालन कमान अंडमान और निकोबार कमांड के 20वें कमांडर इन चीफ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो याद रखेंगे, वाइस एडमिरल विनीत मुखर्जी के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। 11-12 जून 2026 को भारत की ब्रिक्स संस्था के तहत 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का उद्घाटन आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में किया जाएगा। हाल ही में जून 2026 में भारत की व्यापार और निवेश इकोसिस्टम भाषाई बाधाओं को दूर करने के लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग जो DPIIT है, उन्होंने निम्नलिखित में से किस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया है? तो ये इंडिया भाषिनी, डिजिटल इंडिया भाषिनी, और ये 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं ये सब पर मतलब कार्य करती है। आप ध्यान दें। प्रशासनिक सुधारों को गति देने और विभिन्न सरकारी योजनाओं में कागजी कार्रवाई के बोझ को कम करने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी यूनिवर्सल एफिडेविट व्यवस्था लागू की है? तो गुजरात में। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बन सकते हैं आपके एग्जाम में। जून 2026 में देश में जल सुरक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर 200 करोड़ का महाजन मिशन शुरू किया है? तो ऑप्शन बी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। 1 जून 2026 को असम की डुमडुमा में अपना 37वां स्थापना दिवस मनाने वाले सीमा सड़क संगठन का प्रोजेक्ट उद्यग मुख्य रूप से भारत के किन राज्यों में रणनीतिक बुनियादी ढांचे का विकास करता है? तो अरुणाचल प्रदेश और असम में। 2 जून 2026 को DRDO और भारतीय वायुसेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षित की गई रुद्रम 2 निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिसाइल प्रणाली है? तो हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। आप ध्यान रखेंगे। 2 जून 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी द्वारा आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो श्रीमती न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को नियुक्त किया गया है। तो आज के और कल के जितने भी महत्वपूर्ण अपडेट्स थे वो सभी के सभी हम लोगों ने कवर किया। उम्मीद है ये सेशन आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। अगर वीडियोस आपको पसंद आया हो तो वीडियोस को लाइक करें और अब इस चैनल को मजबूती प्रदान करने के लिए एक आधार प्रदान करने सब्सक्राइब कर सकते हैं।
एक आधार दे सकते हैं। और मैं उसी अपडेट्स को कवर करूँगा जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए ही महत्वपूर्ण होंगे और बिल्कुल 100% सटीक होंगे और बिना ज़्यादा समय लिए, बिना ज़्यादा खींचतान किए, जो आपको जितनी बातें आपको पता होनी चाहिए उससे जुड़े हुए, उसको हम लोग कवर करेंगे। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में एक नए वीडियोज़ और नए अपडेट्स के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और आपकी सफलता आपके मेहनत के साथ हो। तो जय हिंद।